चलो क्या पढ़ेंगे हम? सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे हम। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं। एक दो नियम आपको सबसे पहले ही आपको बता दिया गया है ना। पहला नियम क्या बताया गया था कि हम सामान्यतः किसी नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। और सेकंड नियम क्या था? जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस डबल एस अगर एक्स हो, है ना, तो उसमें क्या जोड़कर हम ES जोड़कर, तो उसी का अगला पार्ट है। देखो क्या लिखा है, थर्ड नियम, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो ओ, है ना। नाउन तो समझते हो ना, नाउन किसको बोलते हैं? किसी के नाम को। उस नाम के अंत में अगर देखना ओ रहे तो क्या करना है, और यदि उस ओ के पहले में क्या रहे? कॉन्सोनेंट वोवेल जानते हो? अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं ना, उसमें से 5 क्या होते हैं? वोवेल, और बाकी बचे वो क्या कहलाते हैं? हाँ, तो उन्हीं में से देखना, अगर ओ के पहले में कॉन्सोनेंट है, तो जैसे कि कॉन्सोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? बी, सी, डी, ई को छोड़कर एफ, जी, एच, आई को छोड़ दो। इस प्रकार जेड तक ना, वो 5 वोवेलों को छोड़कर जो बाकी बचे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। लिख दूं कॉन्सोनेंट वोवेल, ये समझ लो। बी का मतलब हो गया वोवेल, है ना, जो क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू। कॉन्सोनेंट कौन सा है? ए को छोड़ दो, बी, सी, डी, ई को छोड़ दो, और एफ, जी, एच। इस प्रकार लिखेंगे तो जगह नहीं है, पूरा जेड तक आप लोग समझ लें, है ना। तो बी मतलब वोवेल, सी मतलब कॉन्सोनेंट। अब यहाँ देखें नियम क्या बोला, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ और ओ के पहले इनमें से कोई वर्ड रहे तो क्या जोड़ देते हैं उसमें? ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब ये अगला नियम बोलता है, चौथा नियम, कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या है? ओ। वही नियम है ये, सेम देख लो, है ना। ओ हो और ओ के पहले क्या हो? एक बार कॉन्सोनेंट लिया है और एक बार क्या लिया है? वोवेल। कॉन्सोनेंट रहे तो हमें क्या जोड़ना है? ES, और यदि वोवेल रहे तो हमें क्या जोड़ना है? S। समझ में आया? चलो एग्जांपल देखते हैं अपन। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में अगर ओ हो तो ओ वाले आप लोग अब बताएं किसी का नाम जिसका नाम क्या हो अंत में ओ। आपको पता है कोई? सपोज मैं, देखो नाउन के अंत में क्या है? नाउन के अंत में क्या है? और नियम क्या बोलता है? अगर कॉन्सोनेंट हो तो ये बताओ, ओ के पहले में ये जो वर्ड है जी, तो जी कॉन्सोनेंट में आता है कि वोवेल में? कॉन्सोनेंट में आता है। तो नियम क्या बोल रहा है? उसमें क्या जोड़ना है हमें? ES। तो जोड़ दो, ES। और एग्जांपल बताओ। टोमेटो, TOMATO। अब देखो ये ओ है, किसी का नाम है ना, ये क्या है? किसका नाम है? एक प्रकार की सब्जी जिसका नाम है टमाटर, को इंग्लिश में बोलते हैं टोमेटो। यानी कि वोवेल के अंत में, सॉरी इस वर्ड के नाउन के अंत में ओ, और ओ के पहले में ये क्या है? सॉरी कॉन्सोनेंट या वोवेल? तो क्या लगाएंगे हम? कॉन्सोनेंट है तो ES प्लस ES, है ना। और बताइए, अब ये वाला देख लेते हैं, है ना, दो ठो। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, अगर किसी नाउन के अंत में ओ रहे और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे तो हमें ES जोड़ना है। मिला के क्या बन जाएगा ये? मैन, यहाँ तो लिखा हुआ है, ये इधर लिख देता हूँ ना, मैन गो के साथ में ES जोड़ दिए, क्या हो गया? टोमेटो को जोड़ो जरा, क्या हो जाएगा?
जोड़ना क्या है, ES, तो क्या हो, टोमेटोज। बहुत सरल है ना। अब आपको ये याद रखना है, और याद नहीं रखना, ये कई लोग क्या है, कमजोर वर्ग के बच्चे रहते हैं। जो होशियार बच्चे हैं तो वो आसानी से याद रख पाएंगे, और जो याद नहीं रख पाएंगे तो उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको। फिलहाल उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दिया है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, ओ, और उस ओ के पहले क्या होना चाहिए, वॉवेल। तो ऐसे वर्ड आपको पता है क्या? चलो मैं बता देता हूँ ना। पहला नंबर देखो, नाउन के अंत में क्या है, ओ है, और इस ओ के पहले में क्या है, इसमें देख लो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है ना। तो नियम बोल रहा है कि वॉवेल अगर रहे तो हमें केवल क्या जोड़ना है, प्लस एस। क्या बन जाएगा ये, रे, डी, ओ और केवल एस। नेक्स्ट एक आर्ट और पता है आपको, बम्बू। सेकेंड है, स्पेलिंग क्या होता है जानते हो, BAMBOO। देखो नाउन के अंत में क्या है, ओ है, क्या बोला है, सिंगुलर नाउन के अंत में ओ, और उस ओ के पहले में क्या है, ये देख लो, ये भी एक वॉवेल है ना। तो क्या जोड़ देंगे उसमें, एस। क्या बन गया ये, बम्बूज मीन्स क्या होता है जानते हो, है, क्या जोड़ना है, केवल एस, बम्बू। इसका मतलब होता है बांस। बांस जानते हो, बांस एक प्रकार का झाड़ी वाला पौधा है ना। और रेडियो तो जानते हैं, ट्रांजिस्टर। और टोमेटो भी जानते हैं, टोमेटो मीन्स टमाटर, मैंगो मीन्स आम। इस प्रकार से आप लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब बात आई कि हम इस नियम को भाई कैसे याद रखें। सर इतना लंबा, एक लाइन, दो लाइन, ये थोड़ा और हो गया, हमें तो याद ही नहीं हो रहा सर, क्या करें हम। तो क्या करोगे, देखो उसके लिए सरल उपाय है। आपको सिर्फ याद रखना है कि ये बोल रहा है कि किसी सिंगुलर नाउन, नाउन मतलब तो समझ गए ना, किसी का नाम। तो क्या रखना है, क्या याद रखना है कि किसी नाउन के अंत में देखना है। किसके, नाउन के अंत में क्या हो, क्या हो, ये दोनों नियम देख बता रहे हैं, है ना। नाउन के, एन मतलब नाउन, समझ गए, अंत में देखना है आपको। ठीक है, नाउन के अंत में, ये पहले नियम के लिए, ये दूसरे नियम के लिए। तो नाउन के अंत में अगर सी, और नाउन के अंत में अगर वी, नाउन के अंत में ओ है और ओ के पहले में क्या है, सी मतलब कॉन्सोनेंट, तो क्या जोड़ना है अपन को, यस। यदि वॉवेल है तो एस। इतना ही तो है, देखो इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा है, नाउन के अंत में ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तो हमें क्या जोड़ना है, नाउन के अंत में ओ के पहले, तो हमें ये याद रखने की जरूरत है, 3 4 5 लाइन। अब ये 2 लाइन दिया है, उसको भी 1 लाइन कर देते हैं। चलो देखो इधर, देख लो इधर, ये क्या 1 लाइन कर दिए, ये डबल था। नाउन के अंत में क्या देखना है आपको, ओ। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, अरे ये भी यही बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या होना चाहिए, और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो, अगर ये नाउन के अंत में ओ के पहले अगर क्या है तो इतना एक ही लाइन है, ये 1 लाइन भी कंप्लीट नहीं है ना। और ये 3 4 5 लाइन, आपको कौन सा बेहतर लगा कि जिसको याद रखें हम, ये कि ये वाला, नीचे वाला। देख लो भाई, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना लिख दिए तो कई लोग देख के ही घबरा जाएंगे इसमें।
कि अरे यार कितना लंबा है, कैसे याद रखेंगे। तो आप लोग याद मत रखो ना, अब नाउन के अंत में सिर्फ ओ याद रख लो। ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, दो ही चीज होता है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। अगर कॉन्सोनेंट है तो यस, वॉवेल है तो एस। ठीक है, याद रख लेंगे। चलो कितने लोग बताएंगे अब?